गुड मॉर्निंग मैट्रिक क्लास। आज आपका चैप्टर 7 एक्सप्लेन हो रहा है फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। ये हमारी फॉर्म है मैट्रिक क्लास की जो आप एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। दोबारा कह रही हूँ कि एक्सप्लेनेशन जो हो रही है वो आपने काम फेयर करना है और याद कर कर आना है। क्लास में आने के बाद आप लोग काम फेयर करते हो तो टेस्ट लेने का टाइम नहीं मिलता और आपका टेस्ट इस तरह रह जाता है। जब क्लास में आप आओगे, जब आपकी क्लास होगी तो तब आपने इस काम को फेयर करके और याद कर कर आना है मस्ट। जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करेगा उसकी प्रेजेंट होगी, बाकी अदरवाइज सब स्टूडेंट एब्सेंट शो होंगे। ठीक है। और जो बच्चा काम नहीं कर कर आएगा उसके भी माइनस होंगे जब उसके मंथली होंगे। अब आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले क्या है, समरी, इस फॉर्म की समरी है जो मैं आपको पढ़ पढ़ कर एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए और याद करने में आपको आसानी हो। इन दिस फॉर्म फ्रॉम अ रेलवे कैरेज द पोएट, नाम इसका क्या है, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, ये इसका फॉर्म का नाम है। द पोएट रॉबर्ट लुइस, रॉबर्ट लुइस ने इसको लिखी है। स्टीवेंस टेल हिज जर्नी बाय फास्टर ट्रेन, इसने ट्रेन के ऊपर ये पोएम लिखी है कि जो हमारा सफर होता है, जर्नी जो हम करते हैं ट्रेन में, उसके ऊपर ये जब सफर पे जा रहा था सफर में, तो जब इसने ये पोएम लिखी उसी वक्त इनके शायर, आपको पता है शायर तो ऐसे तो जब इनकी नजर कहीं पड़ जाए उनके जहन में कुछ आ जाए तो वो उस पर लिख लेते हैं। ही सेज दैट ट्रेन रन वेरी फास्ट देन फेरीज एंड विचेस, कि बिल्कुल इसी तरह से तेजी से ये भाग रही है जिस तरह से कोई परी आसमान पर उड़ती भी जाती है या कोई विचेस मतलब चुड़ैल एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है। इसकी नजर में ये ट्रेन इस तरह से तेजी से रन कर रही है बहुत ज्यादा और भाग रही है। इट पासिस ओवर ब्रिज हाउस एंड वाटर कैनाल्स, और वो हर चीज को पीछे छोड़ती भी जा रही है। पासिस मीन्स पीछे छोड़ना। अब उसमें ब्रिज हो, हाउसेज हो, वाटर कैनाल, जो रास्ते में आता जा रहा है वो उसको पीछे छोड़ती भी जा रही है और खुद एक तेजी से स्पीड में खुद दौड़ती भी जा रही है। ही वॉचेज हिल्स, प्लेन, हॉर्सेस एंड कैटल्स एट द ट्रेन पासिस थ्रू ग्रासी फील्ड, और जब ये गुजर रही है तो उसने क्या क्या देखा है, उसने पोएम, उसने जो ये आगे इसका पॉइंट है रेलवे कैरेज का, उसने क्या क्या देखा कि वो गुजर रहा है तो उसने हिल्स देखी, इतनी सारी प्लेन्स देखे, हॉर्सेस, घोड़े, ट्रेन से गुजरते हुए वहां की ग्रासेस जो फील्ड है, जो वहां पर जो खेतियां गुजर रही थी, हर चीज उसकी नजर से गुजरती जा रही है। वो उसको देख भी रहा है और उसको अपनी अपनी शायरी में लिख भी रहा है। इट एडवांसेस लाइक द ड्रॉप्स ऑफ द सोल्जर, बिल्कुल एक सिपाही की तरह लग रहा है उसको कि जिस तरह सिपाही अपनी जो बॉर्डर पे होता है और मेहनत करता जाता है उसे कुछ नजर नहीं आता, ऐसे ही ये ट्रेन भी दौड़ती जा रही है, चली जा रही है, बिल्कुल एक परी की तरह। He sees a child who is standing along the track and sometimes a moving cart, और कभी कभी जब उसका ट्रैक आता है वहां पर रुक भी रही है और उसके बाद फिर दोबारा मूव कर रही है। बट ऑल सीन्स passes away very quickly, पर कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो बहुत जल्दी जल्दी देख रहा हूँ और ये तेजी से गुजरती भी जा रही है, बहुत ज्यादा दौड़ती भी जा रही है, और मैं जल्दी में जो देखा मैंने सब कुछ जल्दी में देखा। ये समरी थी। इसके बाद है सेंट्रल आइडिया। A man on the path of life should travel like a train. The hardness of beautiful scene cannot slow him, and the hard worker does not scared of anything, but he continue his struggle to achieve the progress. क्या कह रहे हैं कि हमारी एक मेन की इंसान की जिंदगी से बहुत ज्यादा वो करती है। जैसे एक इंसान का जिंदगी का सफर गुजरता जा रहा है तेजी से, उसमें बहुत मुश्किलात भी आ रही है, बहुत अच्छी चीज भी देख रहा है, बहुत बुरी चीज भी देख रहा है, और काम करता जा रहा है और उसकी जिंदगी गुजरती जा रही है, और वो स्ट्रगल करके अपने जो अचीवमेंट होती है, जिसका गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए वो इंसान भी इस ट्रेन की तरह भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। और ये सब चीज उसने इसको ट्रेन को इंसान की लाइफ से रिजेंबल किया। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है स्टेंजा 1। स्टैंजा में क्या बता रहा है, ये फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिज एंड हॉर्सेस, हैचेस एंड डिचेस, एंड चार्मिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेस एंड कैटल्स। क्या बता रहा है कि तेजी से चलती जा रही है, जैसे एक कोई परी हो या कोई फेरी वगैरह हो जो तेजी से चलती जा रही है और जा रही है सब ब्रिजेस को, हाउसेस को, सब चीजों को ये पीछे छोड़ती हुई जा रही है। वो इस तेजी से गुजरते हुए भी मैं अचानक जो चीज मेरी नजर में आ रही है इन सबको छोड़कर वो आगे चलती जा रही है, तेजी से चलती जा रही है।
These lines have been taken from a railway carriage. ये लाइन कहाँ से ली है? रेलवे कैरेज जो हमारी फॉर्म है उससे ली गई है, जिसको रॉबर्ट लुइस स्टीवन ने लिखा है, सन ऑफ स्कॉटिश नॉवेलिस्ट, जो किसके स्कॉटिश नॉवेलिस्ट है उसके सन थे, जो पोइट भी थे और इजिएस्ट भी थे। अब इसकी स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन क्या है? इन दीज लाइंस पोइट से that a railway train run very fast and compare of fairies and wishes। कि क्या कह रहे हैं ये जो शायर है, इसको ट्रेन को बहुत तेजी से चलने वाली ट्रेन को किससे कंपेयर कर रहे हैं? परों से, और जो वो विशेष होती है जो आसमान पर तेजी से उड़ती हैं, और जो परियां होती हैं आसमान पर तेजी से उड़ती हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ट्रेन को उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह लग रही है। इट एडवांसेस लाइक ड्रॉप ऑफ सोल्जर, और इनके ऐसा लग रहा है कोई सोल्जर का की तरह से एक बिल्कुल मेहनत करती हुई। इट पासेस थ्रू ग्रासेस फील्ड वेयर हॉर्सेस एंड कैटल एंड ग्रेसिंग, और जैसे जैसे ये गुजरती जा रही है, ये सब कुछ जितने भी इसके रास्ते में ग्रासेस फील्ड आ रही हैं, जो जितनी भी आ रही हैं, ये हॉर्सेस हैं, कैटल्स हैं, जो जो उसने देखा शायर ने, जो इस ट्रेन को गुजरते हुए उसने विंडो से जो जो चीजें देखी, वो इसने अपने इस फॉर्म में लिख दी। स्टैंजा 2। All the sides of hills and plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye panted station whistle boy। अब स्टैंजा 2 में क्या कह रहे हैं? In these lines poet says that a railway train run fast। ये क्या कह रहे हैं कि ये रेलवे ट्रेन है, ये तेजी से दौड़ती हुई जा रही है, तेजी से भागती हुई जा रही है। It passes quickly through hills and plains and side of hills। क्या कर रही है वो? ये passes में छोड़ना, मतलब छोड़ती जा रही है, जितनी भी पहाड़ आ रहे हैं, जितनी भी चट्टानें आ रही हैं, इनको तेजी से छोड़ती हुई जा रही है। और सडनली लाइक अ ड्रॉप, और बिल्कुल एक सोल्जर की तरह ड्राइविंग करती हुई मजबूती से, हवाओं का प्रेशर लगा हुआ है रेस का, लेकिन हर चीज को पीछे छोड़ते हुए एक इसकी मंजिल है जिसके पास सीटी बजाती जा रही है, ये अपनी मंजिल की तरफ जाती जा रही है। ये जब स्टेशन आते हैं वहां पर रुकते हैं तो बजती है ना, इसकी विसल बजती है ट्रेन की, तो उसके ऊपर ये बोला है कि ये सब कुछ छोड़ती हुई तेजी से गुजरती हुई अपनी धुन में, सारे इसमें रास्ते में जितनी भी चीजें आ रही हैं, वो ड्रॉप्स वो वाटर है, मतलब पानी के कैनाल्स हैं, जितनी भी चट्टाने हैं, पहाड़ है, जो भी चीज आ रही है, यहाँ पर खेतियां आ रही हैं, हर चीज को छोड़ती हुई है अब आगे अपनी मंजिल की तरफ चलती जा रही है। अब स्टैंजा 3 है। स्टैंजा 3 कौन सी है? Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering grumbles. Here is a trench that stains and gazes, and there is the green for stringing the daisies। क्या बता रहा है? In this lines the poet says, इन लाइनों को पोइट ने क्या कहा है? That the railway pass through field, कि जब वो जो रेलवे पास उसकी तरफ जाता है, फील्ड की तरफ, खेतों बाड़ी की तरफ जाता है, we can see that child, हमें ऐसा लगता है जैसे कोई चाइल्ड होता है plucking berries from the bushes, कि वो आंखों को, उसकी जब सीटी बजती है लाइट ऐसे होती है, आंख बंद जैसे बच्चे की तरह होती है, एंड ट्रैक पर कभी कभी वो रुक जाता है अगर उसको काम होता है। we see meadow flower and grow the gardener, और उन गार्डनर्स को, सब चीज को छोड़कर वो एक बच्चे की जैसे लाइट की होती है, सीटी बजाते हुए अपने धुन में वो चलती जा रही है। Stanza 4। Here is a cart run away in a road, lumping along with main and load, and here is a mill and there is a river, each a claims and gone forever। अब स्टैंजा 4, स्टैंजा 4 में क्या हो रहा है? स्टैंजा 4 में क्या जो शायर ने हमारा एक्सप्लेन किया है, इन दीज लाइंस पोएट सेज, इनकी जो लाइन में पोएट सेज हो रहे हैं, in these lines poet says that from a railway carriage train we see a cart in moving very slowly, कि जब इसको रेलवे कैरेज की तरफ आती है, जब इसका बहुत स्लो हो जाती है, जब इसका स्टेशन आता है तो उस वक्त इसकी जो स्पीड होती है स्लो हो जाती है, बिकॉज क्योंकि इट हैज अ लॉर्ड ऑफ देयर वाज अ मिल एंड रिवर दैट ऑल सीन इन वन मूवमेंट एंड सडनली डिसअपीयर्ड, कि जहां पर मिल से रिवर आते हैं तो वो अचानक से डिसअपीयर होके उसको मूव करने लगती है और उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। अब आपकी स्क्रीन पर है कॉन्टेक्स्ट।
कॉन्टेक्स्ट में इन दीज लाइंस पोएट एक्सप्रेस हिज एक्सपीरियंस विल ड्राइविंग इन अ रेलवे ट्रेन। क्या बता रहे हैं कि अपना एक्सपीरियंस इन्होंने बताया है इस पोएम के जरिए कि जब इन्होंने वहां पर ट्रैवल किया तो उसका एक्सपीरियंस क्या था, क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया, वो सब इन्होंने एक पोएम की शक्ल में हमें दे दिया। दैट अ मैन शुड मूव इन हिज लाइफ द मूवमेंट ट्रेन। बिल्कुल एक आदमी भी इसी तरह अपनी जिंदगी की धुन में चलता चला जा रहा है और जब उसको मूव करना था तो मूव कर लेता है, इसी तरह ट्रेन की तरह। ही टेल अस दैट अ मैन शुड मूव इन दिस लाइफ लाइक अ मूविंग ट्रेन। इसी तरह हमारे जो जिंदगी में हम मेन इंसान भी हैं वो भी अपनी लाइफ में इसी तरह मूव लेते हैं जिस तरह से इस ट्रेन ने मूव लिया। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 है What does the poet see from a railway carriage? The poet sees the hills. क्या देखा था रेलवे कैरिज में उन्होंने? The poet sees उन्होंने देखा hills, plains, cod, mill and beaver। इन्होंने इस तरह की चीजें अपने सफर में गुजरते हुए ट्रेन से देखी। What pleasure does the railway journey give to the poet? मतलब क्या प्लेजर, कौन सी खुशगवार खुशी थी जब वो सफर कर रहे थे, उससे पोएट ने बताया। The poet feels pleasure। पोएट ने महसूस किया Why the grassy field driving train। उन्होंने जो उनको जो खेती थी, जो ग्रीन हरे जो खेत थे वो बहुत ज्यादा अच्छे, ब्लैक बेरीज जो मिली वो, डेजी, these all things gave him a brief look and gone forever। और इन चीजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए और बहुत ज्यादा खुश हुए। What do you know about रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन? कि आप क्या जानते हैं रॉबर्ट लुइस के बारे में? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन 1850-1895 was a Scottish novelist थे जो एंड पोइट एंड इजियस भी थे। ही वाज बोर्न इन एडिनबर्ग में पैदा हुए। ही आल्सो रॉट नॉवेल्स, नॉवेल्स भी लिखते थे। ट्रेजर्स लैंड किडनैप, मतलब इस तरह के नॉवेल होते जो किडनैप के ऊपर हो, जो आइसलैंड पे हो और ट्रेजर पे है। डॉक्टर जैकली एंड मिस्टर हेल, ही रियली लव्ड चिल्ड्रन एंड अंडरस्टूड देम। ये बहुत ज्यादा इनसे प्यार करते थे, उन्होंने समझते थे। ये हमारा आज का चैप्टर था फ्रॉम रेलवे कैरिज, जो रेलवे ट्रेन के ऊपर शायर ने लिखा कि जब वो सफर पर गए थे, उन्होंने ट्रेन का सफर किया था। जब वो सफर पर गए थे तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो जो उन्होंने महसूस किया, जो जो उन्होंने महसूस किया, तो वो इन्होंने अपनी फीलिंग सारी इस पोएम में लिख दी, जो इन्होंने महसूस किया। आप आज हमारा जो चैप्टर 7 था, इसमें समरी, 4 स्टेंजा, क्वेश्चन आंसर, ये सब आपने लिखने हैं और लिखकर याद करने हैं। जब आपकी क्लास होगी तो इसका टेस्ट होगा।